सन 77 में मैं प्लास्टिक सर्जन, सन 76 में मैं प्लास्टिक सर्जन ज्वाइन किया था और आज 2022, तो लगभग 46 साल का लगातार प्रयास था। सर, हर गुरु की एक तमन्ना होती है कि उनका शिष्य उनसे आगे बढ़े। ऐसे में आपका कौन सा ऐसा शिष्य है जो बनारस या बाहर में आपके पद चिन्हों पे चलते हुए उन ऊंचाइयों को छूता है? हमारे अंडर में 54 MCH प्लास्टिक सर्जरी बने हैं हमारे हेडशिप में, और जैसे मैंने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी के 12 सब डिविजन्स हैं और कई लोग कई सब डिवीज़न में, अलग अलग सब डिवीज़न में इतना अच्छा काम कर रहे हैं देश और विदेश में। वो सब मिलते हैं हमको कॉन्फ्रेंस में बहुत लोग, और सब यही कहते हैं कि जो शुरू का शिक्षा हम लोग दिए थे पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से, उसी के बल पर वो लोग इतने कामयाब बन रहे हैं और हमें उन शिष्यों पर गर्व है, बहुत बड़ा गर्व है। क्योंकि हम जब भी कोई कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो हम शायद एकमात्र प्लास्टिक सर्जन हैं जो शिष्यों से घिरे रहते हैं, और बाकी हमारे दोस्त लोग कहते हैं ऐसी क्या बात है भाई आप एकदम घिरे हुए हैं। हमने कहा इन लोगों से पूछिए, मैं क्या बताऊं। साल में 1-2 बार मिलते हैं, ये लोग घेर लेते हैं, बातें करते हैं। सर, कोई ऐसी इन फ्यूचर प्लानिंग प्लास्टिक सर्जरी को लेके जो आपकी इच्छा में हो कि वो किया जाए और कुछ साधनों की कमी की वजह से नहीं कर पाने का दर्द? एक चीज़ जो बनारस में और बनारस के आसपास में जो कमी है और जो आगे जो टेक्निक आया है वो है माइक्रो सर्जरी। तो मान लीजिए किसी का हाथ कट के अलग हो गया, अगर वो 6 घंटे के अंदर हाथ पाँव कोई भी सर के बाल वो ले आते हैं और खून की धमनियों को जोड़ करके उसको जब जोड़ा जाता है, वो हाथ जब बचता है और काम करता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको हम लोग रीप्लांटेशन सर्जरी कहते हैं। और दूसरा, जब हम लोग कैंसर वगैरह में जब हम लोग बहुत बड़ा जगह हम लोग काट के हटा देते हैं कैंसर की वजह से, तो उसको जब हम लोग रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं, दोबारा बनाते हैं, उसमें माइक्रो सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है। नहीं तो 2-3 स्टेज में उसको हम लोग लाते हैं। मैं माइक्रो सर्जरी करता हूँ, लेकिन बाकी लोग भी करें ये मैं चाहता हूँ, और एक ही बार में मांस, चर्बी, हड्डी सहित सब कुछ एक बार में आ जाए और रिकन्स्ट्रक्ट हो जाए और पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये माइक्रो सर्जरी की देन है। तो इस माइक्रो सर्जरी को और ज़्यादा फैलाना ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि प्लास्टिक सर्जरी को लोग कॉस्मेटिक सर्जरी से एक जैसे मानते हैं। प्लास्टिक सर्जरी मतलब कॉस्मेटिक सर्जरी, ऐसा नहीं है। जागरूकता बहुत ज़रूरी है, जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी सर से पांव तक किया जाता है, और चाहे वो पैदाइशी डिफेक्ट हो, चाहे कैंसर हो, चाहे बर्न हो, चाहे हैंड इंजरी हो, चाहे मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा हो, तमाम चीज़ें, हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो, कॉस्मेटिक सर्जरी भी उसमें अंग है। तो ये सारे चीज़ प्लास्टिक सर्जन करते हैं, खाली कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करते हैं। तो इस और दूसरी चीज़ ये है कि प्लास्टिक सर्जरी का खर्च, लोग सोचते हैं कि चूँकि कॉस्मेटिक सर्जरी सोचते हैं कि बहुत खर्च है, तो बहुत खर्च है नहीं। जितने एक अपेंडिक्स निकालने में खर्च है, जितने एक गॉल ब्लैडर निकालने में खर्च है, उतना ही प्लास्टिक सर्जरी में खर्च है, कोई अलग से खर्च नहीं है। तो ये जानकारी आप लोगों के माध्यम से समाज को जाना चाहिए कि प्लास्टिक सर्जरी सबके लिए है और प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन, अभी जो अचीवमेंट हुआ है, जो अवार्ड मिला है, उसके बारे में जानना चाहूँगा, क्या है? ये साल में एक बार एक व्यक्ति को दिया जाता है, प्लास्टिक सर्जन ऑफ द ईयर। ये एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया का सर्वोच्च सम्मान, और हमारे पहले 8 आदमी को मिल चुका है। हर साल नहीं दिया जाता, और मैं 9वां आदमी हूँ। और बाकी जिन लोगों को मिला है हमसे सीनियर रहे, उस हिसाब से मैं यंगेस्ट हूँ, क्योंकि करीब 78 से 90 के बीच में लोगों को दिया गया। सब बहुत बड़े सर्जन थे, कुछ लोग उसमें से है नहीं अब, और बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। और उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट,
ये सब मिला के उत्तर प्रदेश से नॉर्थ तक पहली बार ये उत्तर प्रदेश में आया है। इसके पहले बॉम्बे को मिला है, चेन्नई को मिला है, केरला को मिला है, दिल्ली को मिला है, मगर उत्तर प्रदेश से किसी को अब तक नहीं मिला था। सर एक लास्ट क्वेश्चन, सारा सम्मान होता है, लेकिन अपने समाज की तरफ से सम्मानित होना, ये मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अपने लोग हमको इतना सम्मान दे रहे हैं, माला इतना पहना रहे हैं, इतने अच्छी बातें बोल रहे हैं, इसका कोई विकल्प नहीं है। और इसमें जो खुशी हो रही है मुझे अंदर से, और हमें ये लग रहा है कि हम एक हमारे समाज को, बनारस के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, बाकी लोगों के सामने के साड़ी में हम खड़े कर पा रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकता है कि मैं समाज की तरफ से सामने गया हूँ। एक छोटी सी अपील आपकी तरफ से उन पेरेंट्स के लिए चाहूँगा जिनके घर में बच्चे क्लिप पैलेट की प्रॉब्लम से जन्म लेते हैं, उस घर में मातम सा छा जाता है कि बच्चे का भविष्य क्या होगा, उन पेरेंट्स के लिए क्या? एक समय था जब लोग परेशान होते थे, अब क्लिप पैलेट के पेशेंट्स को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे तमाम पेशेंट हैं जो अच्छे पोजीशन में हैं, बाहर रिसर्च कर रहे हैं। पैलेट के पेशेंट का बोली सही नहीं निकलता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो आते हैं और कहते हैं, हम कहते हैं क्या कर रहे हो भाई? कहते हैं मेरा बैंड है जिसमें मैं गाना गाता हूँ। तो मैं कहता हूँ गाना गा के सुनाओ, मैं रिकॉर्डिंग भी करता हूँ उनका। तो क्लिप पैलेट क्लिप लिप के माँ बाप को, जो कि ऐसा भी होता है कि क्लिप पैलेट का बच्चा पैदा हुआ और माँ जो है अपने मायके नहीं जाते हैं कि लोग देखेंगे कि ओट कटा हुआ है, तालू कटा हुआ है, जब तक ठीक नहीं होगा तब तक हम मायके नहीं जाएंगे। तो हम उनका साइकोलॉजी समझते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन कराना चाहिए। 2 स्टेज में ऑपरेशन होता है। पहला स्टेज में ओट और जबड़े तक बनाया जाता है और दूसरे स्टेज में तालू बनाया जाता है, और बच्चा एकदम नॉर्मल जैसे बिहेव करेगा, कोई दूसरे बच्चे से पहचान में दिक्कत नहीं होगी।